हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज फिर हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर 8 फॉर क्लास 6 सोशल स्टडीज़। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब इसमें हम क्या देखेंगे? यूनिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो डाइवर्सिटी लेके आते हैं और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो उन सब डाइवर्स फैक्टर्स को यूनाइट करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में क्या डाइवर्सिटीज़ हैं और उन सब डाइवर्सिटीज़ के बावजूद भी हम एक या यूनाइट कैसे रह पाते हैं, फिर क्या वो फैक्टर्स हैं। समझ गए हम? स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिटी किसमें हमारी डाइवर्सिटी। अब हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी किन किन फैक्टर्स की वजह से है। स्टूडेंट्स, एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ था जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो अराउंड 325 तो सिर्फ लैंग्वेजेस थी इंडिया में, और इसकी 25 अराउंड स्क्रिप्ट्स थी, राइट। अब जहाँ जिस देश में 325 के अराउंड तो लैंग्वेजेस होती है, उसकी डाइवर्सिटी के बारे में आप इमेजिन कर सकते हैं। हमारी पॉपुलेशन कितनी है? अभी की पॉपुलेशन अराउंड 1.47 बिलियन कह सकते हैं हम। 1.47 बिलियन पॉपुलेशन में बहुत सारे देश आ जाते हैं कंबाइंड अगर करें तो उनकी, राइट। वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली हमारी कंट्री है, और इतनी पॉपुलेशन है तो आप कह सकते हैं कि 147 करोड़ लोगों में एक जैसे तो नहीं होंगे वो, राइट। डाइवर्स चीज़ें होंगी, ठीक है। डाइवर्सिटी किस किस की? देखो, हम नेचर ने भी हमको बहुत डाइवर्स बनाया हमारे देश को। आप ऊपर अगर हिमालय की तरफ देखें तो आपको 8000 मीटर हाइट वाले माउंटेन्स मिलते हैं जो एकदम से कभी हमेशा कई सारे तो पीक्स जो है वो हमेशा स्नोफॉल से कवर्ड रहती है, स्नो से। वहीं जब आप अगर थोड़ा वेस्ट में चलेंगे तो उसमें आपको डेजर्ट मिल जाएगा, फिर साउथ में चलेंगे तो आपको पेनिनसुला मिल जाएगा जिसके तीनों तरफ पानी, वाटर बॉडीज़ है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। फिर इधर चलेंगे तो मौसिन राम की तरफ अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में चलेंगे तो आपको 400 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल मिल जाती है। तो इतना डाइवर्स हमारा, जैसा जितना डाइवर्स हमारा जोग्राफिकल रीजन है उतना ही डाइवर्स हमारी सोसाइटी भी है। डाइवर्सिटी किस किस चीज़ की? अलग अलग तरह की लैंग्वेज होती है, अलग अलग तरह के लोगों का ओरिजिन है, अलग अलग कल्चर हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन हमारी है। अब इन डाइवर्सिटीज़ की देखें तो लैंग्वेज जिसे हमने देखा, ऐसा ही और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो अब इन डाइवर्सिटीज़ के साथ में कौन से वो फैक्टर्स हैं जो एक तो डाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं, प्लस उसके साथ में ही यूनिटी कौन से फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। देखो, अगर यूनिटी मीन्स क्या? जो एक यूनिट में हमको बांधती है, राइट। अगर आपकी क्लास में, अगर आपका एग्जांपल है आपकी क्लास का, तो अगर एक बच्चा आपका राजस्थान से है, एक बच्चा सपोज यूपी से है, एक बच्चा सपोज कर्नाटका से है, एक बच्चा सपोज आपका गुजरात से है, तो अलग अलग स्टेट हो गए। लेकिन उन सबको अगर हम एक यूनिट में बांधना चाहें तो क्या कर सकते हैं? सारे स्टूडेंट हैं क्लास 6 के। अब ऐसे तो ये राजस्थान से हो गया, ये गुजरात से हो गया, ये कर्नाटका से हो गया, ये यूपी से हो गया, कहीं से भी हो सकता है। लेकिन इन सबको कौन सी चीज़ यूनाइट कर रही है? हम क्या बोलेंगे? 6 क्लास के स्टूडेंट्स। तो ये 6 क्लास जो होगी वो यूनिट प्रोवाइड करने वाला फैक्टर हो गया एक। समझ रहे हैं? इस तरह से हम अगर बात करें तो हम उन फैक्टर्स को भी देखेंगे। जैसे पहला फैक्टर हम देखते हैं तो फूड आइटम्स की बात हम करेंगे। फूड फॉर ऑल। देखो,
अगर हम एक फैक्टर देखें, फूड, ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखें तो कौन कौन से फूड ग्रेन्स की बात करें तो फूड ग्रेन्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। राइस पूरे ऑल ओवर इंडिया में खाया जाता है, मिलेट्स, ज्वार और आपका राइस और जो भी सोरगम, जितने भी जो भी हम फूड, स्टेपल फूड जिसको बोलते हैं, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो पूरे ऑल इंडिया में हम राइस भी खाते हैं, गेहूँ भी खाते हैं, राइट। बट उनकी डिशेस जो हैं वो अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानी जाती है, अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। गुजरात में अगर आप डिशेस के नाम ले, गुजराती डिशेस का नाम, तो आपको थेपला, ढोकला, खांडवा इस तरह से मिल जाएंगी। वहीं अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएँ तो आपको एक अलग से डिश मिलती है, पूरन पोली मिल जाएगी। ऐसा ही आप अगर पूरे अगर 28 स्टेट्स की जर्नी करेंगे तो बच्चों आपको अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड आइटम्स मिलेंगे, लेकिन वो बने हुए किसके हैं, कहीं ना कहीं फ्लोर जो ग्रेन्स हैं उनसे ही बना होता है, उनसे ही बने होते हैं वो। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि पल्सेस है, जैसे पल्सेस के भी अलग अलग रीजन में अलग अलग डिशेस बनती है, लेकिन पल्सेस तो वही है। तो मतलब पल्सेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूज़ होती है, ग्रेन्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूज़ होते हैं। तो फूड को अगर हम एज ए फैक्टर बात करें, एज ए कंपोनेंट बात करें, तो अलग अलग डिशेस के बाद भी उनको एक क्या चीज़ यूनिटी प्रोवाइड करती है, वो जो स्टेपल फूड है या फिर वो जो फूड ग्रेन्स हैं जो कि यूनिफॉर्मली हमारी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंज्यूम किए जाते हैं, वो आपको एक यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रही बात। ऐसा ही कुछ स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में अगर आप देख लें, चाहे आप गार्लिक देख लें, चाहे आप ऑनियन देख लें, टर्मरिक देख लें, जिंजर देख लें, ये सब चीज़ें जो है वो ये भी सब ऑल ओवर इंडिया में यूज़ होती है। तो स्पाइसेस भी हम सब जगह यूज़ कर रहे हैं, हर जगह, राइट। तो ये फैक्टर्स अलग अलग डिशेस होने के बाद भी यूनाइटिंग फैक्टर, यूनाइटेड है इन चीज़ों से। समझ रहे हैं आप कि डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी है। ये यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एक नेशन के तौर पर हमको, एक सोसाइटी के तौर पर हमको। ये चीज़ हम टेक्सटाइल में लागू कर सकते हैं। टेक्सटाइल में जैसे कॉटन है, वो कई हज़ारों सालों से यूज़ हो रही है। ऐसे ही एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, कपड़े हैं, साड़ी का एग्जांपल दिया है। जैसे साड़ी है, अलग अलग मटेरियल की बनी होती है, अलग अलग कलर की बनी होती है, अलग अलग नाम से जानी जाती है। नाम आपको याद आ रहे होंगे, जैसे बनारसी सिल्क का अगर बात करें तो बनारसी सिल्क हो गया, एक मैसूर सिल्क हो गई, मैसूर की साड़ी हो गई, और एक पटोला हो गई, जैसे एक आपके राजस्थान में भी जैसे कोटा डोरिया की साड़ी हो गई, बंदेज की हो गई। इस तरह ये क्या है, ये अलग अलग वैरायटीज़ हैं, नाम हैं। दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ सिंगल टाइप ऑफ क्लॉथ्स। वो क्या है, साड़ी। साड़ी पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहनी जाती है, उनके तरीके अलग हैं। तो टेक्सटाइल भी, साड़ी का एग्जांपल हमने लिया, टेक्सटाइल जो हैं वो भी हमको एज ए कंट्री या एज ए सोसाइटी हमको यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें आपके बुक में दिए हैं, देखो एग्जांपल, साड़ी के काफ़ी सारे यूज़ दिए हैं इसमें, आप देख सकते हैं। साड़ी को सपोर्ट के लिए भी यूज़ किया हुआ है, पिलो की तरह भी यूज़ किया हुआ है, ड्रैप करने के लिए भी यूज़ किया हुआ है, धूप से बचने के लिए भी काम में लिया हुआ है। लेकिन है तो कहीं कॉमन चीज़ क्या है, सब में सारी काम में आ रही। तो सारी यूनाइटिंग फैक्टर हो गई, राइट। और आगे चले हम, फेस्टिवल, क्या क्या चीज़ें हमको यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। देखो, फूड देखा हमने, टेक्सटाइल, फेस्टिवल्स, आगे और आएगा लिटरेचर, वो हम अभी बाद में देखते हैं। फेस्टिवल की अगर हम बात करें हैं बच्चों, फेस्टिवल ऑल ओवर इंडिया में मनाए जाते हैं। अच्छा, फेस्टिवल जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई, रक्षाबंधन हो गई, वो सब भी ऑल ओवर इंडिया में मनाई जाती है। या और भी जैसे ईद हो गई, जितने भी, चाहे 25 दिसंबर वाला क्रिसमस हो गया, तो हम सभी ऑल ओवर इंडिया में ये सब चीज़ें मनाते हैं। एक एग्जांपल फेस्टिवल का आपके इसमें दिया है। अच्छा, ये फेस्टिवल भी यूनाइटिंग फैक्टर है। मकर संक्रांति जो होता है वो 14 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के तौर पे। लेकिन
मकर संक्रांति नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में जनरली उसको बोला जाता है। उसी फेस्टिवल को साउथ में आप जाएंगे तो अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे तमिलनाडु की तरफ जाएंगे तो पोंगल के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इधर गुजरात में आप जाएंगे तो उत्तरायण उसको बोला जाता है। और साउथ में इधर महाराष्ट्र, केरला, महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे नीचे तो मकर संक्रांत ऐसे अलग अलग नाम उसमें आते हैं उसके। ठीक है, तो वो फेस्टिवल का टाइम एक है, नाम अलग अलग है और उसका पर्पस भी एक है। वो हार्वेस्टिंग सीजन के उस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसको आपकी बुक में अगर देखें, देखो उत्तरायण गुजरात में बताया, जैसे मकर संक्रमण हो गया, पोंगल हो गया, ये सारे सब बच्चों एक ही टाइम पे सेलिब्रेट किए जाने वाले फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, कब? 14 जनवरी के आसपास। बिहू उधर मनाया जाता है, पोंगल इधर मनाया जाता है। देखो अब सब पूरे आप इमेजिन करोगे पूरे इंडिया में सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं फेस्टिवल के एक साथ, तो सभी में उत्साह का माहौल होता है एक साथ। यही तो यूनिटी है। डाइवर्सिटी, लैंग्वेज अलग, रीजन अलग और परंपराएं अलग, फूड आइटम्स अलग, कपड़े पहनने का तरीका अलग, लेकिन हम फेस्टिवल सब मिलकर एक साथ मना रहे हैं। नाम अलग लेकिन पर्पस एक। ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और हम आगे देखें, इसके साथ में एक हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लिटरेचर में कुछ एपिक जैसे जो लिटरेचर्स हैं, एपिक कौन से हैं? मेनली हमारे रामायण, महाभारत या फिर और भी जो पुराने कुछ अच्छे जो लिटरेचर जो कंपोज किए गए थे। जैसे कि एग्जांपल आपकी बुक में दिया है पंचतंत्र का। पंचतंत्र में क्या है, आपने कभी कोई इसके बारे में पढ़ा है? पंचतंत्र में बेसिकली मॉरल स्टोरीज हैं, मॉरलिटी सिखाने वाली, जो जानवरों को मेन कैरेक्टर के फॉर्म में लेके ये सब कंपोजिशन किया गया था। अराउंड 2200 ईयर्स के पहले ये अराउंड ये कंपोज की गई थी। कौन थे इसके कंपोजर? विष्णु शर्मा। इसको इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि ये लगभग आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया था। इसी तरह इसका एक एग्जांपल हमको इवन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी, इधर अरेबिक कंट्रीज़ में भी उस समय इसको ट्रांसलेट किया गया था। जैसे एक पर्शियन ट्रांसलेशन का एग्जांपल मिलता है हमको, कलीलावा दिमना। ये इसका पर्शियन नेम है। तो ये सब अच्छा, ये लिटरेचर भी हमको बाउंड एक साथ लेके आ रहा है, बाइंड कर रहा है हमको। हम सब एक ही स्टोरी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये यूनिटी प्रोवाइड करने वाला फैक्टर हो गया। डाइवर्सिटी है, अलग अलग रीजन में अलग अलग लिटरेचर कंपोज किया गया, अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया, इसमें से इससे इंस्पिरेशन लिया गया, इससे हम सीखे, हमने बचपन में हम स्टोरी सुन के हम बड़े हुए। ये पंचतंत्र के अलावा भी बच्चों इसमें आपको और कुछ एपिक जो हम बात करें, रामायण या महाभारत, रामायण महाभारत दोनों हम देखें। महाभारत एंड रामायण स्टोरी आपको पता ही है। रामायण और महाभारत एक ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे एपिक है स्टूडेंट्स, कि जो काफ़ी लंबे समय तक ओरल भी रिसाइट किए गए, फिर बाद में कंपोजिशन, रिटन कंपोजिशन भी बाद में गुप्त एरा में अराउंड इनका कंपोजिशन रिटन फॉर्म में भी किया गया। आप देखेंगे कि हर एक रीजन में उन अपनी रामायण, अपने वर्जन, महाभारत के अपने वर्जन, रामायण के अपने वर्जन, हर एक रीजन, इवन आप इंडिया से भी बाहर चले जाएंगे, उधर इंडोनेशिया, बाली, जावा, सुमात्रा, पूरा जहाँ भी जाएंगे, नॉर्थ कोरिया तक भी, साउथ कोरिया तक भी, उधर भी जाएंगे तो उस पूरे रीजन में आपको रामायण के वर्जन मिल जाएंगे। रामलीलाएं आयोजित की जाती है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, अलग अलग लैंग्वेजेस में। महाभारत की जो स्टोरी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने दुराचार के युद्ध विरुद्ध लड़ के
अपना राज्य उन्होंने कौरवों से वापस लिया था, धर्म के लिए लड़े, युद्ध किया उन्होंने। उसी से हमको भगवत गीता की प्राप्ति होती है। भगवत गीता नामक ग्रंथ जो है वो भी हमको मिलता है, जो आज दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड कह सकते हैं या फिर माना जाने वाला ग्रंथ है। एक न्यूट्रल उसमें एक लिटरेचर के तौर पे लिया जाता है उसको, सबके लिए शिक्षाप्रद है वो। रामायण जो है, रामायण भगवान राम और सीता की कहानी एक आदर्श पुरुष के रूप में जो भी बताया गया है। तो ये वैल्यूज़ जो हम सीखते हैं, तो ये हम पूरे हमारे इंडिया में अलग अलग रीजन में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, इन सबको यही वैल्यूज़ जो हम हिंदी में सीख रहे हैं, वही वैल्यूज़ हम गुजराती में भी सीखेंगे, वही वैल्यूज़ हम कन्नड़ में सीख रहे हैं, या वही वैल्यूज़ हम तमिल में सीख रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहा है हमको एक कर रहा है, यूनाइट कर रहा है, मीन्स यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से हमने ये सारे फैक्टर्स देखे, जो चाहे आपका फूड आइटम्स हो गए, चाहे आपका टेक्सटाइल हो गया, चाहे आपका लिटरेचर हो गया, या आपके फेस्टिवल हो गए, ये सब हमको डाइवर्सिटी में भी, डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग होते हुए भी हम एक हैं, हम एक देश के नागरिक हैं, सिटीजनशिप हमारी सिंगल है, हम एक ही देश के एक राष्ट्र के हम नागरिक हैं। और ये सब चीज़ें हमको बांध के रखती है। लैंग्वेजेस अलग हो, रीजन्स अलग हों, कल्चर अलग हो, फूड आइटम्स अलग हो, सब कुछ अलग होने के बाद भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, और हम इसको एंजॉय करते हैं। एज इंडियन हेरिटेज की हम बात करें तो हम इसको, डाइवर्सिटी को हम एंजॉय करते हैं, डाइवर्सिटी के लिए हमको गर्व है, लेकिन इतना सब डाइवर्स होने के बाद भी हम यूनाइट हैं। और यही आपके इस चैप्टर का जिस्ट है। ये सब रामायण महाभारत की स्टोरीज़ आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में मिल जाएगी। इसके साथ ही हमको जैसे जो क्लासिकल आर्ट हो गई, कुछ फोक डांसेस हो गए, वो भी हमको यूनाइट करते हैं। आर्किटेक्चर की जो स्टाइल थी वो भी हमको यूनाइट करती है। लगभग जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर आप देखेंगे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया, इधर नॉर्थ ईस्ट इधर से लेके पूरा आपका, और द्रविड़ स्टाइल, ये दोनों स्टाइल आपको मिलेगी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगी। तो ये कुल मिला के ये सब चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स हमको एक करते हैं, और हम इस डाइवर्सिटी को काफ़ी हम एंजॉय करते हैं। ये हमारी स्पेशलिटी भी हमारी सोसाइटी की या फिर इंडिया की, कि हम डाइवर्स होने के बाद भी हम एक हैं। आई होप ये लेसन समझ में आ गया होगा आपको। और आपसे फिर एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।